नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर रॉयल क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि का सुख स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है। जननी और जन्मभूमि का सुख स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है। जननी जननी मतलब कि माँ। तो आज की मेरी ये वीडियो माँ पे होगी, माँ के संदर्भ में होगी। आप सभी को आज के दिन मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज अपनी अपनी माँ को विशेष रूप से याद रख रहे हैं, तो क्या केवल एक दिन माँ को विशेष रूप से याद रखना उचित है क्या? नहीं, हम माँ को जीवन भर याद रखें। माँ के कर्ज को हम पूरा नहीं कर सकते, मर करके भी नहीं कर सकते। माँ के कर्ज को मर करके भी पूरा नहीं किया जा सकता, ना आज तक कोई किया है ना आगे कर पाएगा। कहते हैं पूछे कि भगवान बरे कि माँ बरी, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि माँ बरी। उस भगवान को जन्म देने वाले भी माँ ही होंगी, तो माँ बरी। आज हम विशेष रूप से मदर्स डे पे अपनी अपनी माँ को याद रख रहे हैं। तो हम माँ को याद रख रहे हैं, तो आज हम किस प्रकार से अपनी माँ को याद रखें, आज की वीडियो में मैं आपको माँ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले उन सभी माँ को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, नमन, जिन्होंने आपको जन्म दिया, मुझे जन्म दिया और इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया। तो माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, माँ के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ कम है। माँ के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ कम है। माँ क्या होती है और माँ के न होने का दुख क्या होता है, माँ की अहमियत क्या होती है, उन लोगों से पूछा जाए जो बदनसीबी से, दुर्भाग्यवश, जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। चाहे वो शिक्षित हो या ना हो, आपको हमें बेहतर बता सकता है या बेहतर बता सकती हैं कि माँ के न होने से मेरे जीवन में किस प्रकार की दुखों का सामना करना पड़ता है। हम बहुत लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, लकी हैं कि आपकी माँ, हमारी माँ हमारे बीच है। वर्षों से माँ का प्यार मुझे मिलता आ रहा है और भगवान से दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे आने वाले वर्ष तक मुझे अपनी माँ का, आपको अपनी माँ का प्यार मिलता रहे। माँ के बारे में विस्तार से आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, माँ जो होती है ना, एक महिला से माँ के रूप में परिवर्तित होना, यानी कि माँ बनना, एक अलग एहसास होती है। एक अलग एहसास होती है माँ बनना। जैसे कि आप सोच लो, कोई महिला गर्भवती होती है और वो गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही होती है। अपने बच्चों के खातिर हर प्रकार के दुख दर्द को वो सहन कर लेती है। अपनी माँ के लिए हम विशेष रूप से आभार और विशेष रूप से हम उन्हें नमन करें, क्योंकि माँ क्या होती है वो आप समझो। वो अपने गर्भ में पाल रही होती है बच्चे को। जो लड़की, जो औरत कल तक इधर उधर अपनी चहलकदमी मचा रही थी, आज वो अपने गर्भ में बच्चे को धारण कर रही है, प्रेग्नेंट है। तो गांव समाज के लोग उनको बोलते हैं क्या कि आप इधर उधर ज्यादा उछल कूद या तो फिर कोई भारी काम ना करें, नहीं तो आपके होने वाले बच्चे पे, जो पेट में पल रहा है बच्चे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो अपने आप को थाम लेती है, वो अपने आप को बांध लेती है। जो लड़कियां, जो महिलाएं कल तक दूसरे बच्चों के मलमूत्र को साफ करने से कतराती रही थी, आज उनके बच्चे पेट में पल रहे हैं और उन सब से वो अलग हट करके अपने बच्चा को वो पाल रही है अपने पेट में। गांव समाज के लोग या दूसरे ऐसे लोग बोलते हैं क्या
बोलते हैं कि आप इस चीज को ना खाओ या कुछ ऐसे चीज जिसको ना खाओ, ताकि होने वाले बच्चे जो पेट में पल रहे हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए वो महिला अपने आप को रोक लेती है और वो अपने मन को मार लेती है, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं खाती ऐसे चीज जिससे उसके होने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़े। सब कुछ होने के बाद, ठीक ठाक रहने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म दी, वो स्तनपान कराती है, वो अमृत रूपी दुग्धोपान कराती है, और उस अमृत रूपी दुग्धोपान के माँ के कर्ज, दूध के कर्ज को ना आज तक कोई चुका पाया था, ना चुका पाएगा, भविष्य में कभी भी कोई नहीं। माँ ने जो सीने से लगाकर, स्तन से लगाकर हमें दूध पिलाया है, उस दूध के कर्ज को कोई चुकता नहीं कर सकता। ये माँ का होना ही है, ये माँ का एहसास ही है। माँ खाती है या कुछ ठंडे के दिनों में कुछ ऐसे चीज, और इसका असर पड़ जाता है बच्चों पे। एक आत्मीय संबंध है, अगर आत्मीय संबंध नहीं होता तो फिर कैसे ये प्रभाव पड़ते हैं। माँ ठंड के दिनों में स्नान ध्यान या तो फिर कुछ ऐसे चीज को खा लेती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। माँ अपने आप को रोक लेती है, कहती मैं नहीं इन चीजों को खाऊंगी या इन कार्यों को नहीं करूंगी जिससे कि हमारे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़े, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। उसके लालन पालन का दिन रात ख्याल रखती है, मलमूत्र से लेकर भोजन तक का ख्याल रखती है। जो औरतें कल तक मलमूत्र, बच्चे के मलमूत्र से वो कतरा रही थी, अपने आप को बचा रही थी, आज वो अपने बच्चों के मलमूत्र को सब बिना लाज घिरना किए और बिना उससे घिनाए साफ करती है। हम सभी लोगों को पाली और पोसी है। तनिक सी हमारे आंखों में उदासी होती है, तनिक सी बच्चा की आंख में उदासी होता है, और माँ जो है उसको भांप लेती है, समझ लेती है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, इसको हम हॉस्पिटल की ओर ले जाया जाए। वो कहती है हॉस्पिटल की ओर ले जाने को। बच्चे बीमार हैं या रात के समय में बच्चे रात के समय में सोए रहते हैं, वो उठ करके ना जाने कई बार देखती है थोड़ी सी वो बीमारी है या बीमार है बच्चा, आंखों में देखकर वो सारी रात गुजार देती है, आंखों में देखकर वो सारी रात गुजार देती है। और उन माँ के लिए एक नमन तो बनता है, सबसे लड़ जाएगी अपने बच्चों के खातिर, रुपए पैसे है या ना है, उनका इलाज का भरपूर ख्याल रखती है। माँ वो माँ होती है, और माँ के बारे में क्या कहना। सोचिए आखिर कितने देर तक आपको अगर कोई 10 किलो का, 5 किलो का या 2-3 किलो का सामान आपको दे दे, कोई 2-3 किलो का कोई सामान दे दे, और उस सामान को या एक बच्चे को दे दे जो 4 केजी 5 केजी का हो, और उसको कहे कि आप इसको अपने पास ऑलवेज रखो, बताओ आप मुझे, आप कितने देर तक आप उसको अपने साथ 24 आवर रखना है। एक दिन रख सकते हो 24 आवर, 2 दिन रख सकते हो, 3 दिन रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। एक दिन भी हम नहीं रख सकते हैं अपने गोद में उसे अपने साथ। सोचो ना, एक माँ ने हमें आपको वो 9 महीने तक अपने पेट में गर्भ में पाल करके हमें रखी है, और हम उस कोख को नमन करते हैं जिस कोख ने आपको हमें पैदा किया है, जन्म दी है। वो माँ पीर सहकर, दुख और दर्द सह करके वो जन्म दी है। बावजूद इसके हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को हम तकलीफ देने लगते हैं, कहो कि सर हम तो देते नहीं हैं। अरे नहीं भाई मेरे, कई ऐसे लोग अगर तकलीफ नहीं दिए होते तो आज भारतवर्ष में वृद्धाश्रम नहीं खुलता।
कई लोग हैं जो माँ को अपने घर से निकाल देते हैं, संस्कार विहीन लोग हैं। मर के भी हम माँ के कर्ज को, दूध के कर्ज को पूरा नहीं कर सकते और न कभी किया जा सकता है। आप सोचिए, आप ये बात आप सोचो कि आप घर में रहते हो, माँ के होने से सब कुछ का होना है। माँ नहीं तो कोई नहीं। माँ के बारे में उन लोगों से पूछो जिनकी माँ नहीं है, वो हमसे बेहतर बता सकते हैं, वो शायद शिक्षित हो या अशिक्षित। इसलिए हमें अपनी माँ को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ना केवल ये कि हैप्पी मदर्स डे बोल दिया, माँ को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर, अपडेट लगाकर, इंस्टा स्टोरी और रील बना करके हम माँ को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर याद ना रखें। माँ को हम अपने जिंदगी में सम्मान दे सकें, वृद्धा अवस्था तक हम उनका मान सम्मान ख्याल रख सकें, ये काम करें। ये नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना करके हम माँ को केवल एक दिन के लिए याद रखें। माँ हमारी हर दिन हमारे दिल में है, हमारे चारों ओर है। हाँ, आज के दिन बोलो तो क्यों हम मनाते हैं मदर्स डे, और तो हर दिन तो हम बिजी ही रहते हैं। कम से कम मदर्स डे के नाम पर अपनी माँ के प्रति तो ख्याल आ जाते हैं। हमें हर एक दिन मदर्स डे मनाना है, केवल एक दिन मदर्स डे मनाने से नहीं होगा कुछ। जब देखो माँ क्या होती है, जब आपकी माँ आपके घर में है और घर में है, आपको किसी भी प्रकार से कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि माँ है। माँ तो हर एक प्रकार के बच्चों पर आने वाली दुखों से लड़ लेगी। इसलिए हम किसी भी प्रकार के कोई हमें उनके प्रति दुख, जैसे आप मानो माँ यदि घर में है, आप हो, तो कोई टेंशन नहीं है। बउआ खाया, भैया आए कि नहीं, गेट लगा कि नहीं, पापा जी खाए, दादा दादी खाना खाए कि नहीं, आराम से खाते पीते सो जाते हैं। लेकिन यदि माँ आपके नानी घर चली गई या कोई शादी विवाह पार्टी फंक्शन में चली गई और आप घर पे अकेले होते हो, माँ के ना होना क्या है, एक एहसास लो। आप घर पर अकेले होते हो, और जब आप घर पर अकेले होते हो ना, तो बड़े ध्यान से छोटका बउआ को भी खाना खिला देते हो, भैया को भी खाना खिला देते हो। उसके अलावे दादा दादी पापा उपा को खिला करके सवेरे सवेरे ही आप ताला लगा लेते हो अपने मेन गेट का, खींच करके देखते हो कि कहीं लगा बढ़िया से कि नहीं, अब फिर सोने जाते हो। थोड़ी सी आवाज हुई और आप जाग जाते हो, अरे कोई चोर तो नहीं आया, कोई कुछ तो नहीं आया। क्यों? आज ये आपके दिल में डर है, आपके मन में डर है। क्यों? क्योंकि आज आपकी माँ आपके घर आपके साथ नहीं है, इसलिए। और जिस दिन माँ साथ होती है, बेफिक्री से सो जाते हो, कोई तरह का बात नहीं, टेंशन नहीं। इससे पता चलता है कि हम माँ पर कितना भरोसा करते हैं, हम माँ पर कितना भरोसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी माँ पर हमेशा भरोसा करनी चाहिए और माँ को सम्मान देनी चाहिए। सोचो ना, आप माँ के दूध के कर्ज को कभी नहीं पूरा कर सकते हो। कहो कि कर देंगे सर, कैसे नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं कर सकते हो। कहोगे कि सर उसने मुझे बचपन में लालन पालन किया, मैं भी वृद्धावस्था में उन्हें लालन पालन कर दूंगा, अच्छे से रखूंगा, तब तो कम से कम माँ की सेवा करके उनके कर्ज को पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं कर सकोगे। मर करके भी आप अपनी माँ के कर्ज को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रख करके पीर सह करके जन्म दी है, क्या हम अपनी माँ को 9 महीने रख करके पीर सह करके जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अतः माँ के कर्ज को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, माँ के कर्ज को पूरा नहीं किया जा सकता।
आप सोचिए माँ हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। माँ तो माँ होती है, जग के बराबर कोई नहीं है, माँ के बराबर कोई नहीं इस जग में, और सच में कोई नहीं है। आप इस कदर सोचो माँ के प्रति, आप इस कदर सोचिए माँ के प्रति कि जब माँ वृद्धावस्था की ओर ढलती है, जब हम बेटे बड़े होते हैं, माँ वृद्धावस्था की ओर ढलती है, तो माँ को हम कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, कई प्रकार से उन्हें अपमानित करते हैं। अगर एक बच्चे के कारण, एक बेटे के कारण, एक बेटी के कारण उसकी माँ की आंखों में आंसू हैं, तो धिक्कार होनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के कारण उनकी माँ की आंखों में आंसू होता है। हम माँ की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटियां, आजकल की बेटियां, हमारी बहनें, आपकी बहनें, बेटियां माँ के करीब है तो माँ को एक दोस्त के तौर पर मानती है, माँ के करीब है, खाने को बनाती है, पूछती है खाने को, कपड़े धो वगैरह देती है, साफ देती है। हम कहीं ना कहीं आज के जमाने में हम बेटे अपनी माँ से दूर हो रहे हैं। क्या अपने अपनी माँ से अभी तक पूछा कि खाना खा ली हो माँ? क्या मैंने पूछा? भाग दौड़ की जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी में हम पूछ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम बेटों को विशेष रूप से अपने माँ के करीब जाना चाहिए। माँ का प्यार हर समय बढ़ चढ़ करके होता है। हम अपनी माँ से कैसे प्यार करते हैं, माँ हमसे कैसे प्यार करती है, वो जरा आप समझो, वो जरा आप समझिए। हम बच्चे थे, छोटे बच्चे जब थे, माँ छत पर ले जाते हैं, बाहर गली में जाते हैं, एक बच्चा पूछता है अपनी माँ से, माँ वो कौन सा पक्षी है, माँ वो कौन सा चिड़िया है? माँ उसकी जवाब देती है कि बेटा ये कौवा है। फिर आधा एक घंटा बाद उसी कौवा को देखकर फिर वो बच्चा पूछता, माँ ये कौन सा पक्षी है? बेटा अभी मैंने बताया ना, वो कौवा है। फिर एक घंटा बाद पूछता है, माँ वो कौन सा पक्षी है? वो जवाब देती, बेटा मैंने अभी तुमको 2 बार बता दिया है बेटे, ये कौवा है, ये कौवा है। हर बार उसका प्यार बढ़ता है, हर बार माँ का प्यार बढ़ जाता है बच्चों के प्रति। और हम बच्चों का प्यार क्या होता है? हम बच्चों का प्यार, जाते हैं पढ़ लिख करके, बैग बस्ता वगैरह रखा, बैग रखा, ड्रेस चेंज किया, माँ को पूछ लिया, माँ मुझे खाना लाओ, माँ खाना लाओ। माँ शायद किचन में काम कर रही थी, आपकी आवाजों को नहीं सुन पाई। फिर हमारा प्यार बढ़ता, मम्मी खाना लाओ। फिर भी वो नहीं सुन पाई होगी, कोई काम में बिजी होगी, या सोची होगी ये काम करके देते हैं। फिर हमारा प्यार, ये मैया खाना लाओ। अब बताओ जरा, वहां हर बार प्यार माँ का बढ़ रहा था और मेरा यहाँ हर बार प्यार माँ के लिए घट रहा है। ये आज हम कर रहे हैं अपनी माँ के साथ। पश्चिमी सभ्यताओं में जाकर हमने सब कुछ भुला दिया है, संस्कारों को। कम से कम दूध के कर्ज को पूरा नहीं कर सकते हैं, माँ को आप भुलाना तो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं, माँ को भुलाना बिल्कुल मंजूर नहीं। अब आप सोच लीजिए, कहते हैं क्या कि बच्चे जो है ना वो बदल जाते हैं, शादी विवाह होते हैं ना तो वो बदल जाते हैं लड़के। अरे लड़के देखो, लड़के अगर बदल भी जाएं, ये आरोप लगता है बेटों के ऊपर कि वो पत्नी की बात को मानने लगता है और वो माँ को अलग कर देता है। तो हम उन लड़कियों से भी कहना चाहें कि किसी भी माँ के आंखों में आंसू ना हो। केवल ये बात रही कि मेरी माँ के आंखों में आंसू ना हो, किसी भी माँ की आंखों में आंसू नहीं, कोई भी माँ रहे उनके आंखों में आंसू ना हो। अगर वो बहू, वो पत्नी अपने पति पर दबाव बनाती है कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ, वो कुसंस्कारहीन होगी। अगर वो दबाव भी बनाती है तो क्या हम बेटों को माँ से अलग हो जानी चाहिए, माँ को अलग कर देनी चाहिए?
क्या माँ को दुख तकलीफ कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे पत्नी और माँ में चुनना रहे ना, माँ को चुनना चाहिए। पत्नी तेरे जैसे कितनी आएगी कितनी जाएगी, माँ जो इस जन्म में मुझे जन्म दी है कभी नहीं मिल सकती। लेकिन उन लड़कियों को भी हम कहना चाहेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए कि ठीक है, यदि तुम कहती हो कि मैं अपनी माँ को अलग कर दूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने भाई को बोल करके माँ को अलग करवाना होगा। नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। वो जानती है कि मेरी माँ है तो जैसे आपकी माँ है वैसे इनकी भी माँ हो। प्रत्येक बहू को अपनी सासू माँ को सासू माँ की तरह नहीं, माँ की तरह मानना चाहिए। तो माँ का दिल इतना पत्थर नहीं है कि वो पिघलेगा नहीं। वो प्रत्येक सासू माँ भी आपको बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखेगी। और बेटों का क्या कर्तव्य बनता है कि अगर पत्नी बोल रही है तो हम बदल जाए, माँ को घर से अलग निकाल दें? नहीं, उसका कर्तव्य ये नहीं बनता। जिंदगी भर साथ दो माँ को, और उस साथ के बदौलत हम रहें और अपनी माँ को हर एक प्रकार से सम्मान कर सकें। माँ के आंचल के तले स्वर्ग का सुख फीका है। स्वर्ग अगर कहीं है तो माँ के गोद में ही है। अगर आप माँ के साथ हो ना, माँ के साथ चल रहे हो ना, किसी भी प्रकार का कोई बाहरी समस्या तुम्हें घेर नहीं सकती। आप माँ के साथ चल रहे हो, माँ खुद आसमान के नीचे रहकर आपको अपनी आंचल रूपी छत दे देती है। आप जा रहे हो, धूप हो गया, आप याद करो वो छोटे पल, आप माँ के आंचल के नीचे छिप जाते थे, माँ लेकर के चली जाती थी साथ साथ। धूप न लगे, धूप न लगे, बारिश हो रही है, माँ के पास छतरी नहीं है, उसके बच्चे हैं, सीने से लगा ली है और आंचल उड़ा दी है। माँ जान रही है कि इस एक साड़ी का आंचल हमारे बच्चे को भीगने से बचा नहीं सकता। बच्चा भी जान रहा है कि मैं भी भीग जाऊंगा, फिर भी माँ आंचल उड़ा देती है। और वो आंचल आत्मीयता की आंचल है, वो आंचल रक्षा की आंचल है। और सच में बच्चा भी अपनी माँ के सीने से, गोद से चिपक जाता है। माँ खुद भूखे रहकर, माँ खुद भूखे रहकर हम बच्चों के लिए भोजन का काम देने का काम करती है, अमृत रूपी दुग्ध पिलाने का काम करती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको हम भला बुरा कहें, जिसके सीने पे लात मारें, थप्पड़ मारें और वो हमें अमृत रूपी दुग्धोपान कराए। वो केवल और केवल माँ ही होती है, वो केवल और केवल माँ ही होती है जो मुझे अमृत रूपी दुग्धोपान कराती है। माँ अपने बच्चे को माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके दूध पिला रही होती है। बच्चा अपने मुंह में माँ के एक स्तन को रखकर दूध पी रहा होता है लेकर, और दूसरे पैर से माँ के दूसरे स्तन पर लात मारता है, सीने पे लात मारता है। माँ थक जाती है, माँ बैठ जाती है और माँ दूसरे स्तन से लगा लेती है बच्चा को, और बच्चा दूसरे स्तन को अपने मुंह में रखता है और फिर पहले स्तन पर लात मारता है, माँ के पेट पर लात मारता है छोटा बच्चा। दुनिया का कोई ऐसा लोग नहीं जो पेट और सीने पर लात खा करके हमें अमृत रूपी दुग्धोपान करा सके। वो केवल और केवल माँ होती है जो सीने और पेट पर भी लात खा करके हमें अमृत रूपी दुग्धोपान कराती है। माँ के लिए तो एक नमन बनता है प्यारे साथियों, माँ के लिए एक नमन बनता है। चाहे हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, माँ के साथ अगर आप हैं तो आप भूखे नहीं सो सकते, भूखे नहीं रह सकते। आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, थक हार गए, माँ अगर आपके साथ है, माँ आपके अगर साथ है
तो जैसे बचपन में तुम्हें भूखे नहीं सोने दी थी, वैसे ही आप जिंदगी के किसी भी उम्र में क्यों ना रहो, यदि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, हमारे साथ हमारी माँ है, हमें भूखी नहीं सोने देगी। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आपकी उम्र 50-55 वर्ष की भी है, माँ अगर 95-95 साल की भी है, 100 साल की भी है, और यदि आप माँ के साथ में हो और माँ के पास कुछ नहीं है खाने देने को आपको, तो वो अपने स्तन से लगा करके उस वृद्धावस्था में भी अमृत रूपी दुग्धोपान करा देगी। और मुझे यकीन है, गर्व है कि उस माँ की सूखी स्तन में भी दूध, अमृत रूपी दूध उतर जाएगी, जिसे पीकर हम अपने पेट की आग को बुझा सकते हैं। माँ वो होती है। उन माओं को विशेष रूप से मेरा नमन, विशेष रूप से मेरा नमन हर एक माँ को। और आज हम एक दिन मदर्स डे के नाम पर माँ को याद न रखें, मदर्स डे के नाम पर हम एक दिन माँ को याद न रखें, हम माँ के द्वारा किए गए कार्यों को, योगदानों को मर करके भी नहीं चुकता कर सकते। माँ आखिर माँ होती है, माँ के बराबर कोई नहीं। और किसी भी माँ की आंखों में आंसू ना हो। तो आज मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज माँ के लिए दे पाया। आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, किसी भी अवस्था में पहुंच जाओ, कंडीशन कोई किसी भी प्रकार से बदतर कंडीशन क्यों ना हो, अपनी माँ का साथ कभी ना छोड़ना। मेरे एक छोटे से पहल से मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, वादा मैं करता हूं, आप भी ना छोड़ना। मेरे एक छोटी सी पहल से यदि आपको, और वो हर एक माँ जो अपने बच्चों को जन्म दी है, उसके अगर बच्चे थोड़े बहुत शिक्षा हासिल कर सके माँ के प्रति, और उनके आंखों में वृद्धावस्था में आंसू न रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद मेरे पर बरसेगा। कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत को हम माता माने हैं। तो भारत माता है क्या? कौन है भारत माता? अरे भारत माता वही माँ है जो माँ मुझे जन्म दी है, जो माँ आपको जन्म दिए हैं। और उन माँ को, उन भारत माँ को, उन माँ को विशेष रूप से नमन मेरा, विशेष रूप से नमन मेरा। अपनी अपनी माँ को आज आप कैसे याद रख रहे हैं, ये आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। और हर एक दिन माँ को प्रणाम करें, माँ को दिल में सम्मान दें, जगह दें। हम कमा करके पहली कमाई हम अपनी अगर माँ के हाथ में रखते हैं ना, माँ बहुत खुश होती है, बच्चों की तरक्की देखकर काफी खुश होती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बेटों के द्वारा माँ को उतना सम्मान ना किया जाए, हमें भी विशेष रूप से ध्यान और ख्याल रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को नमन करें हम सभी मिलकर, और वीडियो को भी शेयर करें ताकि वो हर एक माँ तक पहुँचे, उनके बच्चे तक पहुँचे, और वो भी मेरे इस छोटी सी कोशिश से नॉलेज ले सके और माँ को वो याद रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माँओं का मेरा नमस्कार, उन कोख का नमस्कार जिन्होंने आपको जन्म दिया, मुझे जन्म दिया। बाय। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ।